नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 24 अगस्त 2026 आज है मंडे का दिन और इस वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन। गिफ्ट निफ्टी आपको पॉजिटिव नोट पे 73 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में निकाय 151 पॉइंट्स डाउन एंड हैंसैक में हमको गिरावट 2% की दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा डाउ जोन्स इज अराउंड 24-25 पॉइंट्स प्लस एंड आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी ट्रेडिंग विच इज 24,359, जो कि कल की क्लोजिंग 24,352 से अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स प्लस ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हर जगह पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फॉलन फॉर पास्ट 15 डेज और अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को ऑलरेडी वो डाउन साइड टारगेट्स को ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, स्टॉक लाइक वेदांता वाज 4% अप, हिंदुस्तान जिंक वाज 4% अप, CDSL, BDL ये टॉप गेनर्स थे। ऑलराइट, लूजर्स के बारे में बात करें, ब्रिटानिया, KEI इंडस्ट्रीज, LIC हाउसिंग फाइनेंस, टोरेंट फार्मा, कमेंस, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। और शुगर के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और शुगर के जो प्रॉक्सीज हैं जो शुगर को यूज़ करते हैं वो गिर रहे थे। आई एम श्योर आप लोगों ने कल शाम का निफ्टी वीकली व्यू देखा होगा। नहीं देखा, यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कैटेगोरिकली कि ये पूरी की पूरी कमोडिटी साइकिल की ही अपसाइड है, फ्रेश कमोडिटी साइकिल की अपसाइड है। सो यू मस्ट वॉच दैट। फिलहाल बात करें क्रूड की, तो क्रूड अच्छा खासा ऑलरेडी रिसेंटली राइज अप कर गया था। सिल्वर के बारे में बात करें तो 1.28% के आसपास तेज़ी थी। गोल्ड और सिल्वर में कल शाम को भी हमने डिस्कस किया है कि सिल्वर इज गिविंग यू बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैन gold. All right, I think this was amply clear yesterday in the evening. वो इंडियन रुपी के बारे में बात रहे हैं, इंडियन रुपी वाज लुकिंग स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट डॉलर एंड यूरो। माइल्ड सी स्ट्रेंथ थी इन दोनों के अगेंस्ट और माइल्ड सी वीकनेस थी अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जैपनीज येन। अब सवाल उठता है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। निफ्टी 50 में 20 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई 24,252। सपोर्ट लेवल दोस्तों ऑलरेडी मैं आपसे बता चुका हूं कि जो नीचे के लेवल्स हैं, नीचे के टारगेट्स है 24,040, तो वो अचीव हो चुके हैं। तो भाई मेरा डायरेक्शन, मेरा व्यू मार्केट के लिए बिल्कुल क्लियर है कि नीचे के लेवल पे अब जब तक 24,000 टूटता नहीं है, क्योंकि नीचे के लेवल के सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, देयर इज जस्ट नो पॉइंट वाई यू शुड बी बीरिश। तो बीरिशनेस का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर के लेवल बात करें तो ऊपर के लेवल पे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेज आते जाएंगे, 24,350, 24,400, 24,600, इस तरीके से रेजिस्टेंसेज आते जाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं बहुत एक्सपोनेंशियल मूव होने वाला है, एक्सपोनेंशियल मूव की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं गिरावट की भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 266 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई 57,762। लास्ट वीक भी यही बोला था, फिर से वही रिट्रेट कर रहा हूँ। मार्केट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक 57,000 से 58,000 के जोन में है, यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी डायरेक्शनल बुलिश ट्रेड, क्योंकि ये रेंज में निफ्टी बैंक पिछले 2 महीने से फंसा हुआ है। एक तरफ भी अगर डायरेक्शन ब्रेकआउट होता है तो हमें भी शुड बी एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव अपसाइड। से फॉर एग्जांपल 58,000 अगर ब्रीच करता है, 500-600 पॉइंट की भी अपसाइड आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब 1% का मूवमेंट कंप्लीट। सेंसेक्स के बारे में बात करें, 628 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई 76,910। इंपॉर्टेंट लेवल्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। FIs ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग करी थी 583 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग थी मैसिव 3537 करोड़ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये फ्राइडे का फिगर है, मैं भूल तो नहीं गया, अदरवाइज जनरली मुझे याद रहता है, बट वो 2-3 दिन हो गए ना। एनीवे, पुट कॉल रेशियो के बारे में रीचेक कर लेना गाइस। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.12 से 1.11 पहुंच गया है एंड विक्स भी 10.76 से 11.195 हो गया है। तो थोड़ा सा विक्स बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो अगर आप देखें तो जितना पुट रेटिंग है उतनी ही कॉल रेटिंग ऑलमोस्ट चल रही है। 1.12, 1.11 इज़ ऑलमोस्ट मार्केट को रेंज में रखने की पूरी कोशिश है ना। कुछ रिजल्ट्स आए थे, फॉर एग्जांपल ज़्यादा 99% जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी चले गए। बीच बीच में एक आध इम्पॉर्टेंट मेजर कंपनी बचती है, मिड कैप और स्मॉल कैप वाली। तो हिरानवा का जो प्रॉफिट है वो 17% राइज किया है, रेवेन्यू हैज़ फॉलन 15.3%। औरोबिंदो, इस वीकेंड में कई सारी कंपनीज के US FDA के इंस्पेक्शन के डिटेल्स आए हैं। फॉर एग्जांपल औरोबिंदो के बारे में बात करते हैं तो US FDA ने इनका इंस्पेक्शन किया था
संगारेड्डी का जो तेलंगाना फैसिलिटी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी गई है ना? द ऑब्जर्वेशन डज नॉट पर्टेन टू डाटा इंटीग्रिटी या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आई है, बहुत ही कॉमन सी है। बट कुछ कंपनीज है जिनके पास 6-6, 7-7 भी हैं, इनफैक्ट 10 भी आई हैं। आगे डिस्कस करेंगे। मैगी में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल अब अलॉन्ग विथ ट्रू होल्डिंग अपने स्टेक सेल करने वाले हैं, 4.84% स्टेक, मतलब 1.04 करोड़ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने एग्जिट मारा है 587 करोड़ का, जिस प्राइस पे सेलिंग करी है वो है 560 रुपीज़ पर शेयर। बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी है, चाहे वो लोकल DII हों या फिर FIIs। ठीक है, SBI, IDFC, ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है, नोत्रे दालू द दमे दू लाख, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे को आती नहीं है फ्रेंच जो है, ये आपके सामने पढ़ लीजिएगा इसको। टाटा म्यूचुअल फंड, GP इमर्जिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज, एडलवेस, बैंक ऑफ ये बड़ौदा, BNP पारिबास, ये सारे के सारे अमंग द टॉप बायर्स थे। शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज़ में अभी रिसेंटली अच्छी खासी बल्क बाइंग चल रही थी। अभी क्वालकॉम ने 75 लाख शेयर्स सेल किए हैं, जो कि 1.28% का इक्विटी स्टेक बनता है। ठीक है, और जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 245 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट एग्जिट किया गया है 184 करोड़ का। नेक्स्ट इन्फ्रा में दोस्तों, ये बात आज की नहीं है, नेक्स्ट इन्फ्रा की ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने आपको दी थी फ्राइडे को, याद है, क्योंकि थर्सडे को कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन ने बाइंग करी थी 95.5 लाख शेयर्स की। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख रखा था ताकि आपको याद रहे। अब इनपुट ये है कि कोटक महिंद्रा और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने 2.63 करोड़ यूनिट्स फिर से बाय किए हैं। तो जो बाइंग थर्सडे को हुई थी उसके अलावा इन एडिशन टू दैट फ्राइडे को भी उन्होंने बाइंग करी है 2.63 करोड़ यूनिट्स की। ठीक है, फ्रॉम एक्टिस हाईवे इंफ्रा 247.29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया। क्या बात है। इसके अलावा शांति गियर के बारे में बात करते हैं, तो शांति गियर में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने 20.64 लाख शेयर्स एक्वायर किए शांति गियर्स में। और बाय सेल किसने किया है? पैसिफिक एसेट ट्रस्ट ने 77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिस प्राइस पे बाइंग और सेलिंग हुई है वो है 375.3 रुपीज़ पर शेयर। पैसिफिक एसेट के पास 2.9% का स्टेक था, मतलब 22.21 लाख से 20.64 लाख शेयर्स उसने सेल कर दिए। बहुत बढ़िया। चलो, KDDL के बारे में बात रहे हैं, वॉच मेकिंग कंपनी है। क्लोरस कैपिटल ने 1.32 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि 1.07% का इक्विटी स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जिसको किया गया है वो है 48.21 करोड़, और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 3650 रुपीज़ पर शेयर। बहुत बढ़िया। रेनुका शुगर में ICICI बैंक ने 2.17% का स्टेक सेल कर दिया है, बहुत जल्दी सेल कर गए, मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एज पर माई कैलकुलेशन शुगर का जो ट्रेंड है वो तो अभी चलना शुरू हुआ है, इट हैज़ जस्ट बिगन। अभी तो इंडिया इम्पोर्ट करेगा शुगर को, भाई शुगर की इतनी किल्लत आ गई है, सारा पैसा सारा हमने ध्यान तो अपना इथेनॉल बनाने में लगा दिया, तो शुगर का जो कंजम्पशन है इंडिया में वो तो स्टैगनेंट बना हुआ है, वो तो कम होने नहीं वाला। तो 2.17% का स्टेक सेल किया है ICICI बैंक ने रेनुका शुगर में। तो पहले 8.96% की होल्डिंग थी, जो कि रिड्यूस करके 6.79% स्टेक कर दिया है। मीशो के बारे में बात रहे हैं, वाई कॉम्बिनेटर 1.05% का स्टेक मीशो में सेल करेगा। वाई कॉम्बिनेटर इंडिया के सभी स्टार्टअप से पैसा क्यों निकाला? वाई डील साइज इज एस्टिमेटेड टू बी 957.5 करोड़, और जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है वो है 197.5 रुपीज़ पर शेयर। लेंस कार्ड के बारे में बात करें तो लाइट बल्ब के मैन लेंस कार्ड से सेल करना चाह रहा है 2.6% स्टेक, और जिस प्राइस पे सेलिंग करना चाह रहा है वो है 635 रुपीज़ पर शेयर। बहुत बढ़िया। कैप्लिन पॉइंट के बारे में बात करें तो US FDA ने इंस्पेक्शन किया, और अगर आप देखें तो 10 ऑब्जर्वेशन रेस किए हैं। ठीक है, कैप्लिन पॉइंट में, तो कैप्लिन पॉइंट में नज़र होनी चाहिए। इनफैक्ट नेटको के बारे में बात करें तो नेटको में भी US FDA का इंस्पेक्शन हुआ था, और उसमें फोर US FDA ने ऑब्जर्वेशन रेस किए। कोई बहुत बड़े मेजर ऑब्जर्वेशन नहीं है, प्रोसीजरल इन नेचर हैं, दैट्स व्हाट कंपनी हैज़ टू से।
लेकिन ऑब्जर्वेशन जब कभी भी रेस की जाते हैं मार्केट उसको नेगेटिवली लेती है। स्टॉक्स एंड बैन सिर्फ एक ही बचा है सेल, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं हमारे साथ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707 531979। सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।